ठीक है, तो दो क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 ठीक बा। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है। हम थेल्स प्रमेय जान चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर मान लीजिए ए बी सी ये ऐसे डी ई, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर हैं, तो भैया अनुपात हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अगर अनुपात बराबर है तो हम बोल देंगे कि डी बी सी के समांतर है। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो आप बताइए ये क्या दिया हुआ है, यदि इस आकृति में एल एम समांतर है सी बी के, क्या बोला है, एल एम समांतर है, निकाल दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे, क्या इतना पर से ऊपर का ही यही है, ए सी एल एम और बी, क्या नहीं है? अब वो क्या बोल रहा है कि जो एल एम है, एल एम यही है ना, किसके समांतर है? सी बी। हाँ भाई, सी बी या बी सी इसके समांतर है, तो क्या मैं इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं करूंगा? थेल्स प्रमेय से क्या बोलता है कि अगर ये दोनों समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और अगर अनुपात बराबर है तो ये समांतर होगा। ठीक है, तो आप बकायदे लिखेंगे, दिया है भैया, दिया है, क्या क्या दिया है, एल एम समांतर है किसके, सी बी के, तथा एल एन समांतर है किसके, सी डी के, इतना दिया है। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी, इतना सिद्ध करना है ना, इतना बराबर हमको हल करके लाना है इस आकृति से। ठीक, तो अब देखिए त्रिभुज, यहाँ लिखिए, हल लिख सकते हैं, हल, ठीक है, इतना पहले लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी हम यहाँ निकाल लिए, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में ए बी सी में क्या दिया है कि यहाँ नहीं दिया है, किधर गया, ये दिया है, ए बी सी में एल एम समांतर है किसके, सी बी के, तब थेल्स प्रमेय से बच्चे लोग, अगर इस त्रिभुज में ए बी सी में हमको इतना मिल गया कि ये जो एल एम है ये सी बी के समांतर है, तो क्या इन दोनों का अनुपात बराबर, इन दोनों का अनुपात लिख दूं? अभी समांतर बोल दिया ना, ये समांतर है, तो इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, ए एल बटे एल सी बराबर होगा, देखिए इतना बटे इतना बराबर होगा, इतना बटे इतना, मतलब ए एम बटे एम बी। अरे भैया बोलबो कर, समीकरण 1 नहीं है। अब इसी प्रकार ले लीजिए त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में क्या क्वेश्चन में नहीं दिया है कि एल एन, देखिए एल एन समांतर है किसके, सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तब अब आगे बताइए, थेल्स प्रमेय से, अभी ना बोलबो तो मरबो करब, इस त्रिभुज को मैं निकाल ले रहा हूं ना, ऐसे 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 ऐसे, एल एन डी सी ए। अब बोलो, जब अगर एल एन समांतर है एल डी के, सॉरी कुछ गलत हो गया क्या, हाँ सी डी के, ठीक है ना,
ln जब समांतर है CD के तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं अनुपात में, किसका किसका अनुपात बराबर होगा, क्या नहीं होगा, AN बटे ND बराबर AL बटे LC। बोला इतना लिखाई कि ना लिखाई, लिखाई ना। समीकरण 2 कौन, हाँ ठीक है ना। देखा तरीके ए में, इसमें क्या दिया है, AL बटे LC बराबर इतना और AL बटे LC बराबर इतना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AL बटे LC बराबर AN बटे ND। समीकरण 2। बताइए क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं भाई, इसको इधर नहीं लिख सकते। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं लेफ्ट साइड में, AL बटे LC AL बटे LC। तो अगर लेफ्ट साइड में बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो भैया हम राइट साइड बराबर करेंगे। तो लिख सकते हैं AM बटे MB बराबर हो जाएगा इसके AN बटे ND। समीकरण 3 डाल दीजिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। इसको मैं क्यों किया कि समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। समझ, ठीक है ना, कि दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब अगर इन देखिए होता क्या है कि हमको प्रूफ क्या करना है, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ठीक है ना। इसमें कुछ दिख रहा है, AM बटे MB, ठीक है, ऊपर वाला है और यहाँ AN है कि नहीं है, इधर ऊपर इधर ऊपर इधर ऊपर इधर ऊपर, ठीक है कि नहीं। तो जब कभी भी प्रूफ करने के लिए आए, एक ट्रिक है, एक ट्रिक या कॉन्सेप्ट समझिए, कहें कुछ भी, कि जो कुछ प्रूफ करने के लिए आता है उसको आपको नीचे रखना है। क्या करना है, नीचे मतलब ये अंश हो गया, ये हर हो गया ना, तो इसको नीचे यहाँ बटे में रखना है। कभी भी अभी आगे चल के कई क्वेश्चन में ऐसा प्रूफ करने के लिए आएगा, तो जो प्रूफ करने के लिए आता है उसको हमको बटे में रखना है। क्या करना है, बटे में रखना है। तो अगर इनको मैं पलटा दूं दोनों साइड का, इस साइड ऊपर कर, ऐसे देखिए ऊपर नीचे कर दूं, तो अगर एक साइड कर रहे हैं तो उस साइड भी करना पड़ेगा। या हम ये कहें कि बराबर के दोनों साइड जो मर्जी वो करिए, दोनों साइड कुछ जोड़ दीजिए, दोनों साइड कुछ घटा दीजिए, लेकिन यहाँ जरूरत क्या है, यहाँ जरूरत है व्युत्क्रम का। किसका, चलिए समीकरण 3 का व्युत्क्रम करने, बोला ना, पर MB बटे, ये पलट गया, AM बराबर ND बटे AN, ठीक है। इसको थोड़ा दूर रखते हैं ना, बराबर ND पलट गया, कितना बचा, ND बटे AN, ठीक। एक स्टेप और, दोनों साइड अगर हम क्या, अभी मैं क्या बताया कि दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, तो हम दोनों साइड एक में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, इधर भी एक और इधर भी एक हो, ठीक है। क्योंकि जब एक जोड़ेंगे ना तो ये यहाँ से AM यहाँ चला जाएगा, MB आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। इसलिए हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं भाई, दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हम एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक। अच्छा बताइए ये क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 + 1/4 है, तो इसको पता है कैसे जोड़ते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी प्लस 1/4, बटे वाला वही रहता है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें लगेगा ना, बाद में आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। मान लीजिए 1 + 1/3, ठीक है ना, तो 3 × 1 = 3 प्लस
बटे 3, ठीक है। देखिए ये भी होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, अरे यार AM एकम AM प्लस ये MB बटे AM नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, AN, बोला ना, AN प्लस इधर ND बटे AN नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, MB प्लस AM कहीं दिख रहा है, MB प्लस AM मतलब MB इतना और इतना जोड़ेंगे तो क्या इतना नहीं आएगा, भाई अगर ये 2 है ये भी 2 है तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये टोटल 4 नहीं आ जाएगा। तो अगर दिया है MB मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, MB लिखा है ना, तो MB प्लस AM नहीं है, तो क्या इस दोनों को मिला करके AB लिख दूं, AB लिखूं, बटे में क्या है AM बराबर इधर देखिए ND, कहाँ है ND, ND प्लस AN, तो अगर इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो क्या टोटल नहीं आएगा, AD नहीं आएगा, AD बटे AN, ठीक है। अब इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 4, समीकरण 4 का व्युत्क्रम करने पर देखिए क्या आ रहा है, AM बटे, अरे यार ये व्युत्क्रम कर रहा हूँ मतलब पलटा रहा हूँ, क्यों पलटा रहा हूँ अभी बताऊंगा, AM बटे AB बराबर इधर क्या आएगा, AN बटे AD, प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ करना था, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, एक एक चीज समझ में तो आ रहा है ना, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।